जो बची हुई कहानियां रह गई फूलन देवी का, आज हम पार्ट 2 में उसी पर हम बात करेंगे। जब बेहमई कांड हुआ तो फूलन देवी को हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानने लगा। हिंदुस्तान के हर चौक चौराहे पर फूलन देवी का चर्चा होने लगा। समाज का एक तबका उनको देवी स्वरूप मानने लगा, देवी स्वरूप समझकर उनको पूजने लगा। तो इस समाज के दूसरा तबका डकैत और लुटेरा जिसे नाम से संबोधित करने लगा। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी को जब ये घटना के बारे में जब पता चला तो उनका राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पूरा जो है निंदा हुआ इस घटना का। इंदिरा गांधी ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये निर्देश दी कि किसी भी हालत में फूलन देवी को सरेंडर कराया जाए, जिंदा या मुर्दा। तत्कालीन उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी उस पर दबाव था फूलन देवी को गिरफ्तार करने का। फूलन देवी भी ठान ली थी और वो माहौल को भाप ली थी। फूलन देवी पर इतना दबाव था कि वो अपना जान का बाजी लगा दे, या दूसरा रास्ता था कि पुलिस के आगे सरेंडर करने का। माहौल भापते हुए फूलन देवी को समझ में आ गया था कि जैसे ही उत्तर प्रदेश का पुलिस देखेगा वैसे गोली से जो है मार देगा। इसीलिए वो सरकार को ये खबर पहुंचाने में सफल हुई कि वो सरेंडर तो करना चाहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सरकार के सामने नहीं, मध्य प्रदेश के सरकार के सामने। मध्य प्रदेश में उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। अर्जुन सिंह जो उस समय भिंड जिला की जो एसपी थे, उनको फूलन देवी से बातचीत करने के लिए भेजा जाता है और गिरफ्तारी करने के लिए तो फूलन देवी तैयार थी, लेकिन कुछ शर्तें फूलन देवी की थी। वही शर्त को जानने के लिए फूलन देवी और सरकार के बीच में जो है बीच में काम कर रहे थे उस समय भिंड जिला के तत्कालीन एसपी। फूलन देवी का जो भी मांग था, एसपी जो उस समय तत्कालीन एसपी भिंड जिला का था, सरकार के सामने जो है रखा और सरकार जो है फूलन देवी का मांग को मानने के लिए तैयार हो गया। सब कुछ जो है प्लानिंग हो गया कि किस वक्त, किस दिन और किस तारीख को और किस जगह फूलन देवी आत्मसमर्पण करेगी। भिंड जिला इसका गवाह था और दिन था 13 फरवरी 1983। 13 फरवरी 1983 को भिंड जिला की तमाम सड़कें जो है सुनसान पड़ गई थी। भिंड जिला हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में उनका नाम गवाह होने के लिए जा रहा था। फूलन देवी 2 बजे ठीक भिंड जिला का एक खेल का मैदान था, एक स्टेडियम था, उसी स्टेडियम में उनको गिरफ्तारी आत्मसमर्पण करना था। उनका शर्त था कि जिस समय हम आत्मसमर्पण करेंगे और जिस जगह पर हम आत्मसमर्पण करेंगे वहां पर मां दुर्गा का फोटो रहना चाहिए, तस्वीर रहना चाहिए और उस जगह पर कम से कम 10,000 लोग मौजूद हो और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उस जगह पर मौजूद हो। सभी नियम का पालन किया गया। आत्मसमर्पण करने के लिए फूलन देवी 13 फरवरी 1983 को ठीक 2 बजे भिंड जिला की सड़कों से वो स्टेडियम पहुंचती है और वहां पर अपने माथे में लाल रंग का पट्टी बांधी हुई थी और हाथ में हथियार ली हुई थी और 10,000 लोग फूलन देवी
जो बोली थी वो 10,000 छोड़िए, 10,000 से 10 गुना लोग फूलन देवी को देखने के लिए भिंड जिला के उस मैदान में आए थे। जब स्टेज पर जब चढ़ती है फूलन देवी और मां दुर्गा के तस्वीर के सामने आत्मसमर्पण करती है, तो जो 1,00,000 भीड़ था लोगों का, वो फूलन देवी जिंदाबाद, फूलन देवी जिंदाबाद के नारों से जो है वह स्टेडियम गूंज रहा था। और उस समय तत्कालीन जो वहां पर उपस्थित थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह, वो मन ही मन मुस्कुरा रहे थे फूलन देवी के चेहरा को देखते हुए कि कैसे एक घरेलू महिला जिस पर अत्याचार होता है, बेबस होकर समाज से तांगा कर वो बिहार के जंगलों में चली जाती है और बिहार के जंगलों में जाकर वो प्रण लेती है कि समाज में जो गलत हो रहा है उस गलत से उन्हें खुद लड़ना चाहिए, तभी जो समाज में वो समानता है, वो समानता को दूर करने के लिए बिहार के जंगलों से फूलन देवी प्रण लेती है। उसके बाद वहां पर फूलन देवी भाषण देती है। भाषण देने के बाद अर्जुन सिंह, जो वहां पर 1,00,000 लोगों का भीड़ था, उस लोगों को अर्जुन सिंह जो तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने विश्वास से दिलाया कि फूलन देवी के साथ जैसा उनके साथ जो वादा किया गया है वैसा ही अनुरूप काम होगा। और फूलन देवी के कुछ मांगे था, उनका मांग था कि कोई भी और किसी भी उनका साथी को 4 साल से ज्यादा जो है सजा नहीं हो, और सजा काटने के बाद जो उसका साथी जेल से निकलेगा उसको अपने रोजी रोटी चलाने के लिए, अपने घर के परवरिश के लिए और अपना परवरिश के लिए जमीन का टुकड़ा दिया जाए, जिससे जो बचा हुआ जिंदगी है वो अपना जिंदगी आराम से व्यतीत कर सके। फूलन देवी हाथ पे हथकड़ी लगाने से पहले 1,00,000 जो वहां पर लोग मौजूद थे उनके तरफ हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और दंडवत होते हुए मंच पर दंडवत होते हैं, और मानो फूलन देवी ये कहना चाह रही है कि जो हम बेबस होकर हथियार उठाए हैं, जो हम ये लड़ाई अपने साथ साथ जो इस समाज के लिए हम लड़ाई लड़ी हैं, इस लड़ाई को कभी खत्म नहीं करना है। आगे आने वाला पीढ़ी को भी फूलन देवी बातों ही बातों में ये कह गई कि जो समाज के अंतिम तबकों के लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उनके लिए लड़ाई हमेशा लड़ते रहना फूलन देवी जा रही है। उसके बाद फूलन देवी लगभग 11 सालों तक जेल में रहती है, और ये 11 सालों के बीच में वो कभी भी उत्तर प्रदेश के जेल में नहीं रही। उसके बाद मुख्यमंत्री बनते हैं मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री बनते ही फूलन देवी पर जो भी बेहमई कांड में जो भी केस चल रहा था, उस केस को मुलायम सिंह यादव वापस ले लेते हैं। वापस लेने के बाद मानो फूलन देवी आजाद हो गई है। जो फूलन देवी 11 सालों से पिंजड़ों में कैद थी, मुलायम सिंह यादव के एक फैसला से उनका जिंदगी ही पूरा बदल गया। 11 साल के बाद जब वो छूटती है तो देश विदेश का मीडिया फूलन देवी का एक इंटरव्यू करने के लिए बेचैन था, मानो फूलन देवी बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो, मानो फूलन देवी
बहुत बड़ा हिंदुस्तान के राजनेता हो और या नेता हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फूलन देवी एक साधारण महिला थी, लेकिन बस उन्होंने जो अपने लिए लड़ाई लड़ा, समाज के लिए लड़ाई लड़ा, जो समाज में जो असमानता था, उस असमानता को खत्म करने के लिए जो लड़ाई लड़ा, इसके लिए फूलन देवी को हिंदुस्तान के लोगों ने अपने पलकों पर बैठाने का काम किया था। और फूलन देवी की लोकप्रियता को भांपते हुए देश के मीडिया हो या विदेश के मीडिया भी फूलन देवी का एक इंटरव्यू लेने के लिए बेचैन था। यहां तक कि फूलन देवी को इंटरव्यू देने के लिए विदेश की जो मीडिया थी वो पैसा देने के लिए तैयार थी, लेकिन फूलन देवी ने पैसा लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद फूलन देवी को मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के तरफ से अगले ही लोकसभा में यानी 1994 ईस्वी में उनको मिर्जापुर से लोकसभा का कैंडिडेट बनाते हैं और मिर्जापुर से फूलन देवी जीतकर संसद बनती है। इस प्रकार एक बिहार के जंगलों से निकलकर एक साधारण घर से पैदा लेकर फूलन देवी बिहार के जंगलों से लेकर संसद तक का सफर तय करती है। लेकिन 1996 में वो दोबारा जब चुनाव होता है लोकसभा का तो उन्हें हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन तीसरी बार फिर मुलायम सिंह यादव उनको टिकट देते हैं और फिर वो दूसरी बार मिर्जापुर से जीतकर वो संसद पहुंचती है। लेकिन ये जो दूसरी बार वो जीती थी वो अपना पूरा कार्यकाल खत्म नहीं कर पाती है और दुर्भाग्य जब वो संसद से जब अपना वो घर जब जा रही थी तो हथियार बंद 3 लोगों ने फूलन देवी की हत्या कर देता है। और फूलन देवी आज तो हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनका जो समाज के लिए किया गया काम है, जो वो समाज के लिए जो लड़ाई लड़ी है, समाज में जो असमानता थी उसको खत्म करने के लिए जो लड़ाई लड़ी, और ये आने वाला पीढ़ी को ये सबक दिया कि अगर आपके साथ अत्याचार होगा तो आपके साथ आपके लिए कोई लड़ने के लिए नहीं आएगा। अगर आपके साथ अत्याचार हो रहा है तो इसके लिए आपको खुद को आगे आना होगा और अपना लड़ाई स्वयं लड़ना होगा। यह आने वाला पीढ़ी को फूलन देवी ने सबक देकर गई है। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं? ये तब फूलन देवी का पार्ट 2 जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं अब जाकर देखिए। पार्ट 1 में जो है बहुत अच्छी से जो है किस तरह बेहमई कांड होता है, बेहमई कांड करने के लिए किस तरह से फूलन देवी को मजबूर कर दिया जाता है, किस तरह से फूलन देवी को नंगा करके गांव घुमाया जाता है, ये सभी चीज जो है आपको पार्ट 1 में मिलेगा। किस तरह से फूलन देवी के साथ 19 दिन तक बलात्कार होता है, बलात्कार करने के बाद 19 दिन के बाद बेहमई गांव के लोग पंचायत करते हैं कि फूलन को गांव में नंगे घुमाकर कुआं से पानी भरवाया जाए। ये सभी जो है आपको पार्ट 1 में मिलेगा। अब जाइए पार्ट 1 और पार्ट 2 को जो है आप लोग ढेर सारे आशीर्वाद और प्यार दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद, आप देख रहे थे BH न्यूज। धन्यवाद।